बीटा पी एक्स पी टी प्लस एप्सिलॉन टी। ठीक बेटा, अब क्या है कि मान लो सारे अजम्पशंस फुलफिल हो रहे हैं एक्सेप्ट कोवेरियंस एप्सिलॉन टी माइनस के इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर के इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सारे अब यहां पे लिखोगे ऑटो कोरिलेशन है यहां पे। ठीक बेटा, है ना भाई, है तभी तो टेस्ट कर रहे हो, और बाकी सारे अजम्पशंस क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं है, होमोस्केडास्टिक है, मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है, केवल क्या है, ऑटो कोरिलेशन है। तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट। ठीक है, अब देखो, अब जब अगर ये आपका वायलेट कर रहा है तो आप ओएलएस निकालो। तो ओएलएस मेथड जब निकालोगे तो बेटा आपको रेसिडुअल मिलेगा ना, ईटी। जैसे देखो, जो टी लिखा है मैंने, ऐसे समझो, जो मैंने एप्सिलॉन टी लिखा है, इसको मिटा देता हूं, बल्कि एप्सिलॉन टी का वो लिख देता हूं, एप्सिलॉन टी। ठीक है, एक्सपेक्टेड एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू 0 और कोवेरियंस ऑफ एप्सिलॉन टी माइनस के इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे टी की वैल्यू मैं टी की वैल्यू लिख देता हूँ ताकि पता रहे कि सैंपल कितने हैं। ठीक है, 1 से के आपका कोई नंबर है, लैग वैल्यूज है, वो समझ जाना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब आप इस मॉडल पे ओएलएस लगाओगे तो आपको रेसिडुअल मिलेगा, है ना। तो रेसिडुअल लिखा कैसे जाता है, वाई टी माइनस वाई टी कैप। ठीक है बेटा, वेयर टी इज इक्वल टू 1 से एन। पहले बताओ ये समझ में आई लाइन? हाँ बेटा, देखो ये पहले समझो अच्छे से। तो रेसिडुअल की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, आप ही लोग बताओ। ईटी की कितने वैल्यूज मिलेंगे, एन वैल्यूज, और आपके पास टाइम पॉइंट कितना है, एन। तो अब दोनों का ग्राफ बन जाएगा, बताइए, दोनों का ग्राफ बन जाएगा ना भाई। दो वैल्यूज, दो वेरिएबल की वैल्यूज हैं, तो आप ग्राफ बना लो। ठीक है, तो चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ये टी हो गया, ये ईटी हो गया। ठीक है, तो देखो, जब दोनों के बीच ग्राफ बनाओगे, टाइम के साथ अगर क्या होगा कि रेसिडुअल की वैल्यूज में अगर आपको ट्रेंड देखने को मिले, ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड देखने को मिले, ट्रेंड का मतलब समझते हो आप लोग, बताइए क्या होता है ट्रेंड का, क्या मतलब, कोई बताओ। हाँ, हाँ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बहुत सही। तो मिला जुला के या तो आपका इस तरीके से हो, ठीक है, दूसरा ग्राफ बना दें, ये पहला, ये दूसरा, या फिर डिक्रीजिंग हो। ठीक है बेटा, ये आपका दूसरा हो गया, या फिर आपका ठीक है। अब जरा तीनों ग्राफ को देख के बताओ कि तीनों ग्राफ में से कौन से दो ग्राफ में ट्रेंड है और किसमें ट्रेंड नहीं है। ठीक है, बताओ बच्चों। फर्स्ट सेकंड में ट्रेंड है, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड में ट्रेंड है। देखो, जब जब ट्रेंड आपका रहेगा, सुनो ध्यान से सुनना, जब ट्रेंड रहेगा रेसिडुअल और वर्सेस टाइम के बीच, तो इसका मतलब ये होगा कि मॉडल में ऑटो कोरिलेशन मौजूद है। ठीक है, समझ रहे हो, मॉडल में ऑटो कोरिलेशन मौजूद है। और अगर रेसिडुअल और टाइम के बीच में अगर आपने डायग्राम बनाया, और वो कैसा डायग्राम बना, स्कैटर डायग्राम बना, और उसमें आपको कोई फिक्स पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई एक फिक्स पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, जब फिक्स पैटर्न ना होना तो समझ लो कि ये क्या है, रैंडम। और रैंडम हमेशा क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट। तब आप कहोगे कि देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, पहले बताओ समझ पा रहे हो भाई, रैंडम होता है तभी तो इंडिपेंडेंट होता है ना, बताओ। रैंडमली सेलेक्ट द, अरे भाई सेलेक्ट रैंडम सैंपल का क्या मतलब, सारे सारे पॉइंट्स क्या हो गए, इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये बता रहा है स्कैटर डायग्राम कि देयर इज नो रिलेशन ना, रेसिडुअल। अरे यार बेटा एक बात बताओ, रेसिडुअल है क्या, ये वाई टी और माइनस वाई टी कैफ ही तो है कि नहीं।